स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आज मैं पूरी समरी लेकर के आया हूं वर्क पावर एनर्जी के टॉप 10 क्वेश्चंस की। और ये टॉप 10 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो समझ जाइए कि आपके वर्क पावर एंड एनर्जी के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन हो रही है, थोड़ी सी भी अगर आपकी कलम पेन रुक रहा है, तो ये समझिए कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और यह है आपका प्यारा सा चैनल पढ़ते रहो। तो फटाफट, अगर अभी तक आप में से जो बच्चे नए हैं, अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता। और आज का सेशन को शुरू करूंगा मैं एक प्यारे से छोटे से क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको मजा आने वाला है आज के सेशन में। और ये क्वेश्चन जो है बस यही है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। तो ये समझ के अगर ये मुझे आप 20 मिनट देंगे ना, तो आपको 100% फील होगा, ये समझ में आएगा कि हाँ सच में ये है न्यूमेरिकल्स, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल्स, राइट। तो आइए आज मैं आपको रियल टेस्ट देता हूं न्यूमेरिकल्स का, जो कि वर्क पावर एनर्जी से ही है। और आई होप कि आप में से कुछ बच्चों ने शायद एक दो न्यूमेरिकल्स कहीं देखे सुने या समझे हो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा ये 1000 करोड़ रुपए के लिए। 1000 करोड़ कितने जीरो होते हैं सर? ये मत पूछ लेना मेरे से। पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिख रहा होगा? क्वेश्चन दिख रहा है अ मास ऑफ 10 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर. Find its potential energy just before the dropping, okay, kinetic energy just touching the ground and velocity with which it hits the ground. अगर आप में से किसी बच्चे के पास एससी गुप्ता है रेफरेंस बुक, तो वो ओपन कर सकता है। एससी गुप्ता के बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं ये। और दूसरी बात, अगर आप में से किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? कहां पर? वो भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक हमारे पास बॉडी है, वो कहां पे एक मास ऑफ 10 kg ड्रॉप। मान लो किसी हाइट से एक मास है जिसका कितना वेट है? 10 kg है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना? 10 kg। और किसी एक हाइट से कितना हाइट दे रहा है? 50 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको केजी है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, कितना जाएगा? 0.5 मीटर से ड्रॉप किया जाता है। ओके, पहला निकालना है पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग, ठीक है। फिर निकालना है काइनेटिक एनर्जी रीच द ग्राउंड, टचिंग जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, है ना। इसके बाद सी पार्ट का निकालना है कि वेलोसिटी विद इट टच द ग्राउंड, राइट, मतलब जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड की वेलोसिटी निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आई होप आप में से कई सारे बच्चे पेन चलाने लगे होंगे। और अभी अगर आप लोगों गधों पेन कॉपी निकाल के नहीं बैठे हो तो फटाफट पेन कॉपी निकालो, क्वेश्चन करते जाओ साथ में। चलो भाई, तो अगर मैं मान लीजिए इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इनिशियल एनर्जी की, तो कितना हो जाएगा? m इंटू में g इंटू में h, यही तो हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 10 kg। g की वैल्यू कितनी है? देखो इसमें कितना गिवन है, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। g की वैल्यू लेना है अपने को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 हो गया, g की वैल्यू हो गई 10, और हाइट कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो ये हो जाएगा 5 और 5 10 जा 50, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई? 50 जूल आ गई। कोई दिक्कत? एनर्जी है जूल, ऐसा यूनिट है। पहला केस तो सॉल्व हो गया। दूसरा केस जरा देखिए। दूसरा केस ये है कि कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओके। और वर्क एनर्जी थ्योरम में भी हम लोगों ने चीज क्या सीखी थी कि वर्क जितना हम लोग वर्क करेंगे उतनी एनर्जी होगी, ऊपर से नीचे तक आई। जितनी एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में रहेगी उतनी ही एनर्जी क्या रहेगी? लास्ट में रहेगी। एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कितनी रहेगी? 50 जूल रहेगी। ट्रांसफर तो नहीं हो रही है, कंजर्व रहेगी। चलो आगे बात कर लेते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड कहता है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो देखो जरा, v इज इक्वल टू, हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो क्या करो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। v फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इंटू में 2 अपॉन में m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये हो जाएगा v स्क्वायर। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया ये। यहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी है 50 और ये हो गया 2, ये हो गया मास कितना हो गया हमारे पास? कहां है मास? 10, ओके। और ये कितना हो जाएगा? 52 जा 100 में 10 डिवाइड करोगे तो 10, या ये समझो ये 5 हो गया, 5 2 जा 10,
तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10, या v की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 10। अब v है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तीसरा पार्ट ये हमने सॉल्व किया है यहां से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ज्यादा देखो, ज्यादा टाइम अपने को नहीं लेना है इनमें, जो इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है ना, 40% 30% कुछ परसेंटेज वाला है। आई होप, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर लूज 40% ऑफ इट्स एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट द ग्राउंड। ठीक है, फिर क्या कहता है हाउ मच हाइट विल इट गेन आफ्टर वन इंपैक्ट। देखिए मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल को क्या करता हूं मैं, किसी हाइट से ड्रॉप कर देता हूं। मैंने बॉल को हाइट से ड्रॉप की तो बॉल गिरी, ग्राउंड में गिरी और वापस से क्या हुई रिटर्न हुई। देखो ये मान लो ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है, ओके, यहां से बॉल क्या हो रही है ड्रॉप हो रही है, क्या हो रही है ड्रॉप हो रही है, और ड्रॉप होने के बाद ये अपना इंपैक्ट ड्रॉ करेगी कहां पर, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन इस ग्राउंड में, और वापस से किसी हाइट में जाएगी, और वो जिस हाइट में जाएगी वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। डार्क लिखें, अच्छा देखिए भाई सर का कहना है थोड़ा डार्क लिखिए, डार्क लगता है चल नहीं रहा है। तो इसका जो इंपैक्ट है ये मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट ड्रॉ करेगी वो क्या होगी मैक्स होगी, होगी कि नहीं होगी, और मैक्सिमम हाइट होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्यों, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो मैक्सिमम हाइट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, मतलब इस पोजीशन में जब आफ्टर इंपैक्ट पहुंचेगी तो होगी mgh। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर नहीं आई तो छोड़ दो, फिर से जरा क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन कहता है कि अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर, क्या दिया हुआ है हाइट गिवन, जरा सबसे पहले क्या करना है गिवन लिखना है आपको। गिवन है हमारे पास हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, ओके। फिर क्या कहता है, कहता है आफ्टर हाउ मच हाइट इट विल अटेन, तो सबसे पहले तो इसका वो निकाल लो एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी क्या होगी इनिशियल कंडीशन में, जब ये यहां से जेंटली ड्रॉप की गई तो mgh होगी, तो mgh, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू m नहीं पता, g नहीं पता, h पता है लेकिन कितना 10, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके पास इनिशियल स्टेज में एनर्जी कितनी थी mgh, मतलब mg इंटू में 10 थी, ओके। अब कहता है कि जब ये ऊपर से नीचे आती है तो 40% एनर्जी लूज करती है। मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी लूज हो सकती है बट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो 40% लूज हो गई तो मतलब कितना बचा 60% बचा ना भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन, कोई भी हमारे पास कुछ भी है तो उसमें एनर्जी जो लेवल रहेगा, एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं, तो कितना रहेगा 100% रहेगा। अब 100% में 40% इन्होंने लूज कर दिया तो एनर्जी लेवल बचा कितना 60% बचा कि नहीं, यस और नो बचा। मतलब कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एनर्जी है उसका 60% हमको बचा। और क्या निकालना है इसमें, और तो कुछ निकालना नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ इतना ही निकालना है। चलो ठीक है, तो क्या है हमारे पास एनर्जी, एनर्जी लेवल है हमारे पास mgh। अब इसका क्या 60%, मतलब एनर्जी का 60% निकालना आता है कि नहीं आता, 60/100, तो इसका निकालो। अब यहां h की जगह क्या हो जाएगा, h की जगह हो जाएगा 10, और इसका परसेंटेज निकालोगे कितना परसेंट 60%, तो 60 में कितना हो जाएगा 100। ऐसे क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, ये 40% 60% ये परसेंटेज कहां से आ गया। भाई सिंपल सा लॉजिक है, 40% चला गया तो कितना बचा 60 बचा, 60 का निकाल लो, वही तो हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं क्या होगा। फिर इस तरह में जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एनर्जी बचेगी हमारे पास mg6, बचेगी नहीं बचेगी। अब आफ्टर इंपैक्ट हाइट कितना कवर करेगा, तो इसको कंपेयर करा दो किससे, कंपेयर mgh से। तो मास की जगह क्या है m है, g की जगह क्या है g है, और हाइट की जगह क्या है 6 है, तो हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर। बताओ कौन सी प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर एक्चुअल में लग रहा है कि अब कुछ ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स मिले। अभी बहुत सारा करना है आपको ने, ठीक है, आपको मैं बस अब प्रिपेयर कर रहा हूं, राइट। अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पिच रेडी कर रहे हैं, फील्डिंग वगैरह सजा रहे हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाई कर दीजिए।
रमन सर तो भाई क्या करेंगे, फोन में घुस जाए। अच्छा लगा हुआ है, ओके। कह रहे लगा है सर, आप तो एकदम हमेशा लगे रहते हैं, मेरे पीछे लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ बॉल, जस्ट मिनट, अ बॉल इज थ्रो अप विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल, ठीक है। इफ इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर, फाइंड द मास ऑफ द बॉल, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना। चलो भाई क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी दिया है 20 जूल, ठीक है। फिर क्या कहता है, कहता है इफ इट रीचेज मैक्सिमम हाइट, एच दिया हुआ है कितना 1 मीटर, और क्या गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ गिवन है क्या, और कुछ नहीं। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ द बॉल, ठीक है। तो चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हाफ कांस्टेंट, मास है क्या, कुछ मास तो निकालना ही है, और वेलोसिटी है क्या, नहीं है। तो वेलोसिटी कहां से निकाला जाए, वेलोसिटी निकाला जाए कहां से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2as, है ना। तो as का क्या 2gh, ठीक है। h दिया है, यस h दिया है 1 मीटर, g दिया है, और क्या चाहिए अपने को, v स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर चाहिए। कहता है मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए किसी बॉल को यहां से फेंका जाता है तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, और जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो क्या होगा, तो v हो जाएगी मेरे लिए 0, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ओके। तो इस केस में अगर v 0 हो गई, ये हमें क्लू दे के आया हुआ है, तो ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, और h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20, है ना, मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी देखो यार क्या है, माइनस में हो सकती है क्योंकि नीचे से ऊपर गई है, सिर्फ ये साइन शो हो रहा है माइनस से, और माइनस कुछ नहीं शो कर रहा है, केवल वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वेलोसिटी है, इसलिए माइनस शो कर रही है, ठीक है। चलो तो यहां पर v स्क्वायर की जगह क्या लिख ले, u स्क्वायर, इनिशियल वाली ये काम करेगी, फाइनल तो 0 हो गई। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है 20 जूल, ठीक है। 1/2 m की वैल्यू फाइंड करनी है, और u स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, u स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 20। तो ये कट गया कितना, 2 से 10 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में 10 है, डिवाइड में आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगा 2 kg, कोई दिक्कत, ये आ गया मास। कितना आसान क्वेश्चन था आसान क्वेश्चन, लेकिन अच्छा था। अगर आपको हिंट ना दिया जाए तो थोड़ा सा लटकते रहोगे वर्क पावर एनर्जी में, लेकिन देखो कहां यूज हो रहा है, सेकंड चैप्टर भी यूज हो रहा है इसमें, है ना। चलो आओ बात करते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिखा हुआ है टू बॉयज A and B are asked to take 4 chairs, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू अ रूम एट द सेकेंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक ले जाना है 4। A टेक्स 30 मिनट, A कितना टाइम लेता है 30 मिनट लेता है, बहुत बढ़िया बात है। टू डू वर्क वाइल B टेक्स 60 मिनट फॉर द सेम वर्क, ठीक है। पहला क्या लिखा है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज सेम फॉर बोथ बॉयज। तो देखो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी सेम का मतलब ये कि क्या ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है। भाई अगर मैं हूं और रमन सर हैं, अब मुझे जमीन से पहले फ्लोर तक 4 कुर्सी खोपड़ी में लेके ले जानी है, मैं लेके चला गया, इसके बाद रमन सर को भी बोला गया तो वही 4 कुर्सी वो फिर जमीन से लेकर के पहले फ्लोर तक, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आ गए, तो हमारा और रमन सर ने जो वर्क किया वो सेम हो गया। ये हो सकता है कि मुझे ऊपर तक चढ़ाने में 10 मिनट लगे और रमन सर को 1 घंटा लग जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके अंदर कितनी क्षमता है, पावर है। मैं तो भाई 10 मिनट में चढ़ा दूंगा कूदते हुए, वो बेचारे थोड़े सीनियर आदमी, अब उनको लगेगा 1 घंटा, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कॉमन हुआ, इस क्वेश्चन में कॉमन ये हुआ कि वर्क डन है वो तो सेम है। चलो भाई दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है, कहता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिफरेंट एंड फाइंड द रेशियो फॉर 2 बॉयज।
एक तो पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो डिफरेंट है, और अगर नाम बता ले गए तो फिर पावर बताओ, उनका रेशियो बताओ। क्या बताना है? रेशियो बताना है। चलो देखो जरा फिर से इस कंसेप्ट पे नजर डालो। क्या है? इस कंसेप्ट पे नजर डालो। सर इरेज कर दो जरा। देखो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ए व्यक्ति है और ये वर्क क्या करता है कि वर्क करता है W। कितना वर्क करता है? W। ओके, और इसको करने में लिख तो लगता है टाइम A। कितना लग रहा है? टाइम A। तो इनका जो रिलेशन है, मैं क्या बोल रहा था? पावर का। यहां पर आया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है, अब देखो 1 by 1 समझो कंसेप्ट को। अब कह रहा है टाइम कम, इनवर्सली मतलब है ना, तो पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति ने टाइम कम लिया है उसकी पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, टाइम कम तो पावर ज्यादा। अब समझ में आ गया कंसेप्ट कि नहीं समझ में आ गया? आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द रेशियो। तो सिंपल सी बात है, पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 में टाइम ऑफ ए। पावर ऑफ बी, पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 में टाइम ऑफ बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात है। तो पावर ऑफ ए इज 2, पावर ऑफ बी चाहिए, तो पावर ऑफ ए की वैल्यू 1 में टी, टी ए कितना हो जाएगा? टी ए 1 में टी ए, और पावर ऑफ बी की वैल्यू 1 में टी बी। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? मैं इसको लिख सकता हूं पी ए अपॉन में पावर ऑफ ए, पावर ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए। ये डायरेक्ट रिलेशन आपने याद रखना है। ठीक है, रेशियो निकालो। टाइम ऑफ बी कितना है? 60, टाइम ऑफ ए कितना है? 30। तो कितना रेशियो आया? ये आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैंने इसको केस में रखा है, सेकंड में ही रखा है। सो पावर ऑफ ए इज टू पावर ऑफ बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 2:1। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर है, कौन सा नंबर है सर? ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है द पावर ऑफ मोटर पंप इज 5 किलोवाट। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट द पंप कैन राइज टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अरे वाह, चलो पहले सबसे पहले क्या करना है? छोटे बच्चों वाला काम, गिवन लिखना है। तो गिवन क्या क्या है जरा लिखिए। गिवन है हमारे पास पावर ऑफ द पंप, कितना दिया हुआ है पावर? ये दिया हुआ है 5 किलोवाट। फिर क्या दिया है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ पर मिनट, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, पर मिनट लिखा है ना, तो 1 मिनट में कितना करेगा। फिर कहता है द पंप कैन राइज टू द हाइट। राइज टू द हाइट मतलब h कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 20 में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 मीटर। और g की वैल्यू तो भैया लगी लगाई है, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है। अब पूछता है कि कितना जो है क्या करेगा ये? वॉल्यूम राइज करेगा, हाइट इन वॉल्यूम। जरा देखो भाई, सबसे पहले तो पार के हिसाब से पहले हम इसका क्या निकाल लें? पार क्या होता है? W अपॉन में T। जरा देखो, P इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में T, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा पर लीटर के हिसाब से, और वॉल्यूम तभी हम बता पाएंगे जब हमारे पास क्या हो? मास हो। क्या हो? मास हो। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि मास और किसका? वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है। जरा यहीं से निकालते हैं। पार कितना है हमारे पास? पार है W कितना है? mgh अपॉन में टाइम कितना दे रहा है? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट कह रहा हूं, यहां पर T हो जाएगा। T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो जरा पार कितना निकलेगा यहां से? पार निकलेगा, पार मतलब वर्क डन समझ लीजिए आप, ठीक है, एनर्जी। तो P इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? मास तो दिया नहीं, मास निकाल लेते, मास ही तो निकालना है। पार की वैल्यू 5 किलोवाट मतलब 5000 क्या हो जाएगा? वॉट। और m निकालना है, g की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, और हाइट दिया हुआ है 20, और ये टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकेंड्स। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड्स में निकालोगे तो कितना एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये आया 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया,
और ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 250। या ये मास कितना हो गया, m इज इक्वल टू 600, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, 1500 ग्राम। मास किस में आ गया, ग्राम में आ गया। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ना एक रिलेशन होता है, कौन सा, डेंसिटी इज इक्वल, कहां पढ़ा था हम लोगों ने, थर्ड चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी हाँ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। वाटर था तो वाटर की डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी होती है हमारे पास 1000 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है वो डेंसिटी, मास की होती है केजी, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। चलो भाई करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, मास अपॉन में डेंसिटी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर क्वेश्चन हटा दीजिए, दिख रहा है अब, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालना है, मास कितना दिया हुआ है 1500, बहुत बढ़िया बात है, और डेंसिटी कितनी दी हुई है 1000 दी हुई है, तो 1 2 0 2 0 और 1.5, ये जीरो के हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा ना, यहां पर कितना आ गया 1.5 क्या केजी मीटर क्यूब, 1.5 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ गया। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, 1000, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है भाई, 1000 लीटर होता है कि नहीं, तो 1 मीटर क्यूब 1 मीटर में, तो इसको जरा मल्टीप्लाई करो, देखो जरा 1 मीटर में 1 मीटर में कितना 1000 लीटर ऐसा होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, लगभग 1.5 लाख लीटर आ जाएगा लगभग, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा लगभग 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा मीटर लीटर, 1.5 लीटर लाख लीटर। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेना आगे। रिलेशनशिप मैथ का देखो कुछ सोल्यूशन आपका मैंने आपको पीछे पहले भी बताया है कि किलो लीटर भी बोल सकते हैं इसको, मैं इसको रुक जाओ यहां लिख देता हूं, 1.5 किलो लीटर। सॉल्व कर लीजिएगा मैथ की प्रॉब्लम आपकी, और कंसेप्ट मेरा, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि पावर इज इक्वल टू W अपॉन में T। क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए मास, अगर मास मिल जाएगा तो हमें क्या पता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर पता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी और मास मिल गया तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहां से mgh अपॉन में T लगाया, यहां से क्या निकाल लिया हम लोगों ने निकाल लिया यहां पर से m निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि पावर हमारे पास दे के आया था 5 किलोवाट और 1 किलोवाट में 1000, तो 5000 दे के आया था, तो m निकाल लिया हम लोगों ने। m निकला तो तुरंत क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। मास अपॉन में डेंसिटी निकाल ली, और डेंसिटी निकाल ली तो अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है कि 1 मीटर में कितने लीटर होता है, और फटाफट इसको सॉल्व करके लिखोगे तो इसका आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 1.5 किलो लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सर क्वेश्चन नंबर 6 अप्लाई कर दीजिए। आई होप आपने इसको छाप लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अ बॉय एक्स कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से दौड़ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। ठीक है, मैं जरा लिख देता हूं, स्पीड ऑफ एक्स, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन। मतलब ये एक्स में ही लग रहा है, ये जो फोर्स है वो किस में लग रहा है, वो इसी एक्स वाले ऑब्जेक्ट में लग रहा है 10 न्यूटन। ओके, फिर क्या कहता है y कैन मूव विद स्पीड ऑफ, तो मतलब y की स्पीड कितनी दी हुई है, अब y की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कितनी 3 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है कि अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स 20 न्यूटन, और इसका जो फोर्स दिया हुआ है y का वो कितना दे रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ पावर x एंड y। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर x एंड y। देखो भाई जरा क्या होता है इसका रेशियो। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि Fx फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट
एंड फोर्स ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट y, इनका जो रेशियो इक्वल होगा ना वो क्या होगा, वो होगा स्पीड ऑफ x ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल स्पीड ऑफ y ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। कैसे होगा भाई, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो फोर्स है F m इंटू में a, मास मान लो कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन बढ़ाओगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से Fx की वैल्यू कितनी आ गई, Fx की वैल्यू है 10 न्यूटन और सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिखा है, जरा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा यहां पर Fx अपॉन में कितना हमें निकालना है, Fy निकालना है। ठीक है, और इनका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनका जो हमारे पास Fx रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, स्पीड जितनी कम होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, उतना ज्यादा टायर वो उतना ज्यादा आपका पैर उसमें क्या कर रहा होगा, रब कर रहा होगा। ठीक है, और जितनी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा, उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा अगर सीधे रोड में चले जा रहे हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो Fx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में स्पीड ऑफ x मतलब Fx मतलब फोर्स ऑफ x, ये लिख देता हूं मैं, फोर्स तो लिखा है, स्पीड ऑफ x सॉरी ux, कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं। फिलहाल ये तो समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन कैसे हो गया। और इसके बाद Fy क्या होगा, 1 अपॉन में कितना, 1 अपॉन में हो जाएगा स्पीड ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब uy। ठीक है, चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं uy अपॉन में कितना, uy अपॉन में ux लिख सकता हूं। ठीक है, तो Fx की वैल्यू कितनी है 10, Fy की वैल्यू कितनी, सर क्वेश्चन हटा दीजिए, Fy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Fy की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू uy की वैल्यू कितनी है 3 और ux की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो कुछ इस तरह से निकल के आएगा आपको कितना, 10 इंटू में 8 अपॉन में 20 इंटू में 3। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास कोई एक प्रॉपर रेशियो में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ इतना ही है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट देख लीजिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 बार में, एक इतना बड़ा डस्टर आना चाहिए, पूरे बोर्ड को एक बार में रेस कर दो, है ना, रगड़ते ना रहो। चलो ट्रेडिशनल क्लासेस, चलो भाई हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, कहता है अ यंग बॉय ऑफ मास 40 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 80 स्टेप इन 25 सेकेंड। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है भाई, m दिया हुआ उसके पास 40 kg है ना, 40 kg, g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है अप स्टेयर्स ऑफ 80 स्टेप्स, कितनी चलती है 80 स्टेप्स, मतलब नंबर ऑफ स्टेप है 80 और एक स्टेप की कितनी है हाइट, एक स्टेप की हाइट है 15, ये सेकेंड नहीं है STEP, स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर, है ना। ये इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना, 0.15 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप की हाइट ये है, हाइट ऑफ 1 स्टेप, थोड़ा समझ जाना यार, फीलिंग समझो। फिर क्या कहता है इफ द हाइट ऑफ ईच, हाँ कैलकुलेट द पार कैलकुलेट करना है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है, सबने पता है, P इज इक्वल टू W अपॉन में T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो W क्या होगा, mgh होगा, क्यों, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो क्या होगा m वर्क इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 40, g की वैल्यू कितनी है 10 और हाइट कितनी है, हाइट है 0.15 और ये एक स्टेप की है भाई साहब, तो 80 स्टेप की कितनी होगी इनटू में 80। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा हमारे पास
400 इंटू में 0.15 इंटू में 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओके, और टाइम कितना दिया है? टाइम कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? टाइम दिया हुआ है 80 स्टेप इन 25 सेकेंड, 80 स्टेप इन 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड देखो टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड। 80 जब चलता है, जरा देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 जो 120 और पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 12। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400 इंटू में 12, ठीक है। और इसको लेने में कितना लग रहा है? उसको 25 सेकेंड लग रहा है। तो बताओ कितना आ जाएगा भाई? पार कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू पार आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, है ना? 96 के आसपास आ रहा होगा। देखो जरा चेक करो आंसर कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है 192 वॉट के। कैलकुलेट करना, आंसर बिल्कुल सही आएगा, 192 वॉट के आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आसान था, बिल्कुल आसान था। स्टेप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, कई बार आया भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या है लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है, अ विलेज वुमेन पुल्स अ बकेट फुल ऑफ वाटर। गांव में देखा ना, महिलाएं खूब भारी भारी सामान उठा के निकल लेती हैं मतलब काम करती हैं ऐसा। बकेट ऑफ फुल वाटर हैविंग टोटल मास ऑफ 12 kg, टोटल मास 12 kg, ओके, फ्रॉम अ वेल 20 मीटर डीप इन 1/2 मिनट। तो ये 1/2 मिनट का मतलब होगा 30 सेकेंड्स। अब नॉर्मल क्वेश्चन देखिएगा, ये 1/2 अलग दिख रहा है। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द वुमेन अगेंस्ट द ग्रेविटी। भाई अब अगर मतलब कि वुमेन का वर्क नहीं निकालना है, जो बाल्टी आ रही है ना ऊपर, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो निकालना है। चलो ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय द वुमेन कितना होगा? mgh होगा कि नहीं होगा? mgh होगा। और कहता है व्हाट इज हर पावर, और उसकी पावर भी निकालना है, और g की वैल्यू कितनी रहनी? 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है भाई, तो इसको पहले रेस कर दे, गिवन लिख ले, फिर सॉल्व करें क्वेश्चन। चलो भैया सॉल्व करा जाए, पाप बढ़ाना भैया सबसे। ओके चलो सॉल्व हो गया। तो गिवन है हमारे पास दोस्तों, विलेज वुमेन पुल्स अ बकेट वाटर 12 kg। m कितना दिया हुआ है? 12 kg। m दिया हुआ है 12 kg। इसके बाद दिया है हाइट कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। और कुछ दिया है? g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ दिया है? मास कितना दिया हुआ है? 12। हो तो गया, बस बहुत हो गया। चलो तो क्या हो जाएगा? mgh वर्क इज इक्वल टू W बनाओ इसको। तो W इज इक्वल टू m की वैल्यू 12, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी? 20 मीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 इंटू में 20, ये कितना हो जाएगा? 2400 जूल। आ गया वर्क डन, बहुत बढ़िया बात है। अब पार निकालना है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो वर्क डन है 2400 और अपॉन में टाइम टेकन कितना है? 30 सेकेंड। तो एक से एक कैंसिल हो गया, 80 आ गया। कितना आ गया? 80। ये क्या था, क्या निकल गया है? पावर। तो 80 वॉट आ गया कि नहीं आ गया? आंसर बताओ कितना आसान है आसान कि नहीं? ठीक है, तो हमने कंसेप्ट आज जो टच नहीं किए हैं, वो कौन से नहीं किए हैं? वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट टच नहीं, क्योंकि वो आसान होते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप कर दो तो वर्क डन आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने टॉप 5 एनर्जी क्वेश्चन किए थे। एक बार आपको शायद याद हो, नहीं याद हो तो अभी इस वीडियो में इसका लिंक डाल दूंगा। फिलहाल तो ये 8 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप बता सकते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं करिए, बस हो गया। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।